व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबशर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज़्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो को सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है बदली चाल, रातों रात बदली नीति, अमेरिका भारत से भिड़ा। मतलब भारत से अमेरिका भिड़ चुका है और रातों रात उन्होंने कोई प्लान चेंज कर दिया, अपनी नीति चेंज कर दी है। पूरा सीन क्या हुआ है, मतलब ये हम वीडियो देखेंगे तब जानेंगे क्यों अमेरिका ऐसा हो गया। हाँ भाई, तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों के अलावा और भी कई देशों के संबंधों पर भी असर डाल रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद सभी देश रूस से खार खाए हुए हैं और उस पर प्रतिबंधों की बारिश कर रहे हैं। कई देशों ने रूस से अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी खत्म कर दिया है। इस युद्ध का असर भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ रहा है और दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ दिनों से खासा तनाव देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और अमेरिका को जवाब दे दिया कि भारत अपने हित को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगा। अमेरिका भारत की इसी रुख से नाराज है। वहीं पर इस नाराजगी का आलम यह है कि अमेरिका क्वाड में भारत को रिप्लेस करने की सोचने लगा है। रूस को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव और नई दिल्ली मॉस्को की दोस्ती को देखते हुए अब क्वाड में दक्षिण कोरिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस महीने जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले अमेरिका लगातार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। बैठक से पहले अमेरिका ने साफ कर दिया कि क्वाड की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ वो कदम उठाने वाला है और जाहिर तौर पर अमेरिका के इस ऐलान का मतलब भारत पर और दबाव बनाने की कोशिश है। व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन में रूस के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने का मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड देशों को भी ये बताएंगे कि वाशिंगटन ने अभी तक यूक्रेन की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में इस महीने 24 तारीख को क्वाड देशों की बैठक होने वाली है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। अमेरिका इस मुद्दे को लेकर भारत का रुख बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि मार्च महीने के पहले हफ्ते में भी क्वाड देशों के नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को धमकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत अपनी नीति पर अभी भी अड़िग खड़ा हुआ है। पिछले महीने जब क्वाड की बैठक हो रही थी, उस दौरान एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से रूस विरोधी अभियान चलाया गया था, लेकिन भारत को अपने स्टैंड से बदलवाने की कोशिश में लगे अमेरिका को खास सफलता नहीं मिल पाई। क्वाड सदस्यों की उस आपातकालीन वर्चुअल बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि उन्होंने क्वाड नेताओं, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कसीदा के साथ मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले के साथ हिंद प्रशांत सहित दुनिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में बात की। अमेरिका जानता है कि भारत उसका एक अहम साझेदार है, इसीलिए वो उसे छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मॉस्को को लेकर उसका रूप बदलने के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर भारत क्वाड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि भारत स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए क्वाड में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व शक्तियां क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, मुक्त एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। चीन लगभग पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप तथा सैन्य प्रतिष्ठान भी बनाए हुए हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि भारत अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे इस प्रेशर का जवाब किस तरीके से देता है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि दक्षिण कोरिया का क्वाड को लेकर क्या रिएक्शन है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच लंबे समय से बहुत अच्छे संबंध रहे थे। यूक्रेन में चल रहे खूनी जंग के बीच दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति यून सुक सत्ता में आए हैं। वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के रुख में बदलाव कर सकते हैं। उधर भारत लगातार रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने पर जोर दे रहा है। इससे क्वाड के अंदर ही दो राय हो गई है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने ऐलान किया है कि उनका देश विस्तारित क्वाड का सदस्य बनने के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया के क्वाड में आने के बाद भी भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, पश्चिमी देशों के लिए भविष्य
भविष्य के लिहाज से रणनीतिक केंद्र बना रहेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान बाइडेन ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी बनाने का प्रण किया था। इस तरह से उन्होंने दोनों ही देशों के बीच संबंधों में आई तल्खी को खत्म करने की कोशिश की थी। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि वे अमेरिका की हवाई रक्षा प्रणाली थाड़ को भी अपने यहाँ लगाने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया का ध्यान डाइवर्ट होने वाला है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। वहीं पर टोक्यो में होने वाली क्वाड मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। देखना होगा कि भारत का स्टांस क्या रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई आप क्यों अड़ गए? हाँ मैं कुछ सोच रहा था। क्या? कुछ टाइम पहले अगर तुम्हें याद हो, दक्षिण कोरिया में ने एक बयान दिया था कि हम डिफेंस के मामले में जो है ना इंडिया को इंडिया को पिछाड़ेंगे। उसने आते साथ दिया था। मतलब वो इंडिया को रिप्लेस करने की और रिप्लेस करने के चक्कर में और उसने अभी कहा है कि मैं क्वाड के लिए भी रेडी हूँ। हाँ, मतलब खुले तौर पर एक किस्म का पहले से प्लान बन रहा है उन्होंने, क्योंकि उसने आते साथ बोला था हम इंडिया को डिफेंस में पीछे छोड़ देंगे। और जिस पर आप हमने वीडियो भी लाई थी गाइस, आप लोगों को शायद जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको याद होगा। मतलब ये प्लान बनाया यार। मैं कहता हूँ ना इंडिया को निकाल दिया, क्वाड की कोई औकात नहीं बचेगी। और मैं यार इस बात पे हैरान हूँ। देख मतलब यार तुम लोगों को क्या चाहिए। और मैं कहता हूँ यार सच में भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया को निकाल देना, क्वाड, चाइना, फिर साउथ कोरिया और जापान को एक निवाले में निकल जाएगा। ऐसा चाइना वो है। सिर्फ एक इंडिया की वजह से क्वाड टेकने वाला है। इंडिया जैसे ही निकल गया एक साइड पे हुआ, इधर से रिलेशन मुझसे लिख कर ले लो। चाइना ऐसा उनको रगड़ा देगा वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। भाई वो पागल है, बेवकूफ है। अमेरिका भी पागल है। क्वाड में क्वाड बना रहा है जिस तरह उसने वो बनाया है। वो बचपन में नहीं होते थे, हाँ भाई तुझसे मैं नाराज हो गया, चल तू हट, अलग दोस्त बना मतलब ये दोस्त बना लिया। हम गैंग है, वो गैंग में बनना चाहता है। उसे नहीं पता इधर रशिया, चाइना और इंडिया का जब बन गया ना, और मैं तो उनका हाल हो जाना है बुरा। देख यार इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया पहले क्वाड में नहीं भी था तो इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अभी अगर नहीं होगा तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है इस तरीके और साउथ कोरिया समझते, साउथ कोरिया में कहता हूँ अमेरिका का जो इंडिया का जो मुंबई है ना उस जितना मुल्क है। बिल्कुल। और वो अलग मतलब इस तरह कर रहा है, लंबी छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वो देश है ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इंडिया ऐसा देश है कि इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात यार मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, ये लगती है इनकी फॉरेन पॉलिसी इस किस्म की है। मैं कहता हूँ रगड़ा लगा देंगे इनको, ये याद रखेंगे सारे भाई। मतलब रुको, अच्छा वो कहना चाहता है कि मैं क्वाड ज्वाइन करना चाहता हूँ। चलो करो यार। मतलब खुद इंडिया के लिए अमेरिका की वो कहते हैं ना दोस्ती जो है वो ज्यादा खतरनाक है अमेरिका की दुश्मनी से। बिल्कुल। तो गाइस आप लोग और अमेरिका की स्टार्टिंग से यही आदत रही है, वो अपने दोस्त को नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दो दुश्मन की निस्बत। बिल्कुल। गाइस आप लोग सारी सिचुएशन पे क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।